सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार को मैं आपको छोटी सी क्लास में इतने जबरदस्त तरीके से याद कराऊंगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते। बच्चों, रट्टा पीसन नहीं करना है, ट्रिक याद नहीं करनी है। मेरा अपना पढ़ाने का कॉन्सेप्ट होगा, आपको मैं याद कैसे कराता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है और जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा वैसे वैसे माइंड में सेट करते हुए चलना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपको देखो कैसे इन्हें सबको याद कराता हूँ। आज की हम क्लास में बच्चों वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश के 12 है, कौन सा किस जिले में है, स्थापना कब हुई, इतनी अच्छी तरीके से कराऊंगा, साथ के साथ याद हो जाएगी। इसके बाद हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार जिनकी संख्या कितनी है बच्चों, 13 है, कौन सा किस जिले में है, कभी भूल ही नहीं सकते। साथ के साथ अभी आपको मालूम चल जाएगा कि आपके सभी याद हो चुके हैं बिना रटे और बिना ट्रिक याद किए। चलो, उससे पहले इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और कैसे कैसे आपको ये माइंड में सेट करने हैं। इसके अलावा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा वन्यजीव विहार किस लिए फेमस है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी साथ के साथ इस क्लास में मैं आपके कराऊंगा। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, पक्षी विहार क्या होते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पे है ना बच्चों सरकार का पूर्ण कंट्रोल है। जो मानव हस्तक्षेप है इस पर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है बच्चों। और यदि मैं बात करता हूं वन्यजीव अभ्यारण्य की, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं बच्चों, जीव जंतु में पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित रखने के लिए जो मानव की हेल्प से बोले तो मान ले कोई संस्था हुई या मनुष्य सेवा मिलजुल के सरकार और दोनों इसे संचालित करती हैं। यदि हम पक्षी विहार की बात करते हैं, पक्षी विहार क्या होता है बच्चों, पक्षियों के लिए जो अनुकूल वातावरण पैदा करना या स्थापित करना जिसमें पक्षी आसानी से रह सके, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पक्षी विहार। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखो वन्यजीव विहार। सबसे पहले बच्चों ये क्रम संख्या है, ये नाम, नंबर 2 जिला, नंबर 3 स्थापना वर्ष, नंबर 4 क्षेत्रफल, नंबर 5 संबंधित पशु। यदि बच्चों आपको बोर्ड पर अच्छी तरीके से क्वालिटी से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी वीडियो को की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, साफ दिखाई देगा। अन्यथा मेरी आवाज को सिर्फ सुनते सुनते चलो, साथ के साथ आपको याद होता जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखो चंद्रप्रभा वन्यजीव जो आपका विहार है चंदौली में स्थित है। बच्चों इसे याद कैसे करोगे, च से तो हुआ चंद्रप्रभा, च से हुआ चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है बच्चों, चंदौली में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 56-57 में हुई थी बच्चों। और क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 78 वर्ग किलोमीटर है। संबंधित पशु क्या बच्चों, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, चिंगारा, सांभर, तेंदुआ, भालू, नील गाय। अभी जैसे जैसे मैं याद कर रहा हूँ कोड वर्ड के हिसाब से याद करवाऊंगा, सारे 25 के 25 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगा लास्ट में, और आप खुद देख लेना, आपके सारे याद हो जाएंगे, आप आंसर खुद अपने आप बोलते जाओगे। चलो नंबर 2 पे देखो बच्चों किशनपुर। किशन किसका नाम था बच्चों, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम था किशन। वो क्या खाते थे मेरे प्यारे बच्चों, वो खाते थे खीर। खीर बोले तो कौन सा जिला बनता है, लखीमपुर खीरी। किशन जी क्या खाते थे, खीर, इसलिए आपका किशनपुर वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1972 में। बहुत बेहतर तरीके से खाते थे बच्चों खीर, इसलिए 1972। संबंधित पशु शेर, बारहसिंगा, चीता और हाथी। चलो इसके बाद नंबर 3 पे देखो बच्चों कतरनिया घाट। आपका जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है बच्चों कहां पर है बच्चों, कतरने की बात हो रही थी, क्या कतर रहे थे हम, कपड़ा कौन कतर रहा था, कैंची से, दर्जी। जो दर्जी था ना वो बच्चों बहरा था। कपड़ा कतरा का कौन, दर्जी क्या था, बहरा, उसे सुनाई नहीं देता था। चलो इसका मतलब क्या हो बच्चों, देखना कतरनिया घाट, कतरा कपड़ा कौन था, बहरा दर्जी बोले तो बच्चों आपका बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है, बहराइच में स्थित है। देखो 3 के 3 याद हुए होंगे आपके बिना रटे। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रप्रभा, च से चंद्र चंदौली याद हुआ। नंबर 2 किशनपुर, किशन भगवान जी क्या खाते थे, खीर बोले तो लखीमपुर खीरी। यदि मैं बात करता हूँ कतरनिया घाट, कतरा कौन था, कपड़ा, बहरा दर्जी बोले तो बहराची। ऐसे 28 के 28 याद होंगे आपको जितने भी है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो बच्चों नंबर 4 पे देखो रानीपुर। बच्चों जो रानी होगी, महारानी होगी, वो कैमरे में ना अपनी फोटो क्लिक कराती रहेगी। फोटो क्लिक कराने का मतलब क्या, चित्र खिंचवाती रहेगी। चित्र खिंचवाने से तात्पर्य मेरा है बच्चों चित्रकूट।
रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है बच्चों? चित्रकूट में। और 77 फोटो खिंचवा लिए थे उसने, 77 चित्र खिंचवा लिए थे। स्थापना कब हुई थी रानीपुर वन्य जीव विहार की? आपकी 1977 में। स्थित है चित्रकूट में। क्षेत्रफल कितना इसका बच्चों? 230 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी के नाम, बच्चे का नाम क्या था? हमारे घर के पास रहता है, उसके लड़के का नाम क्या है बच्चों? ललित। महावीर स्वामी जी के लड़के का नाम क्या है? ललित। ये हिस्ट्री की जीके वाला महावीर स्वामी नहीं है, ये साधारण भाषा में आपके आसपास भी कोई होगा उसका नाम रख दो, उससे आपके डायरेक्ट याद हो जाएगा। जीके कवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, अन्यथा बच्चों ट्रिक आप एग्जाम में भूल सकते हो। चलो इसके बाद देखो, महावीर स्वामी के लड़के का नाम क्या था बच्चों? ललित। और कब हुई थी स्थापना इसकी? 1977 में। क्षेत्रफल इसका बच्चों 5.4 वर्ग किलोमीटर। और जो है ना, ललित बंदर को बहुत पसंद करता है, मोरों को बहुत पसंद करता है, मोर को, और तेंदुए से उसे लगता है बच्चों मेरे डर। चलो आपके 5 के 5 याद हुए। नंबर 1 चंद्रप्रभा आपका कहाँ है? चंदौली में। इसके बाद आप किशनपुर कहाँ है बच्चों? किशन जी भगवान जी खीर खाते थे, लखीमपुर खीरी में। इसके बाद कतरनिया घाट, कतरा क्या था? बहरादर जी कपड़ा कतरता था, और आपका बहराइच में। इसके बाद रानीपुर, रानी क्या खिंचवाती थी मेरे प्यारे बच्चों? चित्रकूट में। इसके बाद आपका महावीर स्वामी जो आपके थे, उनके लड़के का क्या नाम था बच्चों? ललितपुर में। बच्चों पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपको नहीं मिलने की, कंप्लीट क्लास वैसे मिल जाएगी कि छाप रखा है, बट ट्रिक से, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से कहीं भी आप याद नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलो, 2 नंबर अपने इस क्लास में पक्के कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी तक होगा चंबल। बच्चों चंबल की घाटी कहां पे है? मध्य प्रदेश जाते हुए है, ठीक है। चंबल, आगरा, इटावा और ये वाला क्षेत्र चंबल की घाटी है, जहां डाकू वीरप्पन सिंह पहले रहता था, नाम सुना होगा। 1977 में इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी। 635 वर्ग किलोमीटर इसका बच्चों क्षेत्रफल है। घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ के लिए ये चंबल घाटी फेमस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आप चंबल के बाद कैमूर वन्य जीव विहार। बच्चों कैमरे में ना, उत्तर प्रदेश के जो सबसे लास्ट में 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, उनकी हम फोटो ले रहे थे, जो बिल्कुल निचली साइड है। कौन कौन से जिले थे बच्चों मेरे? वो एक मिर्जापुर, एक सोनभद्र। कैमरे से फोटो कहां के ले रहे थे? मिर्जापुर की और सोनभद्र की। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 501 वर्ग किलोमीटर है। चलो 7 याद हुए आपके। 8वां देखो, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। बच्चों हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था ना, बहुत बड़ा था, हम नाटकों में सुनते हुए आ रहे हैं। क्षेत्र कौन से बच्चों? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर। स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कितना क्षेत्रफल है इसका बच्चों? 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट सुहागी। बच्चों सुहागी का मतलब क्या है? सुहाग मतलब सो रानी कौन रखते थे बच्चों पहले? महाराज। इसलिए सुहागी वन्य जीव विहार कहाँ है बच्चों? महाराजगंज में। स्थापना कब हुई थी? 1987। 13 जो रानियां थी उसकी छोड़कर चली गई थी 100 में से, कितनी बची? 87। इसका मतलब 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है बच्चों इसका? 428 वर्ग किलोमीटर इसका आपका क्षेत्रफल है। साथ के साथ याद हो रहा होगा, इतना आप महसूस कर रहे होंगे बच्चों। चलो सुहागी, सो रानियां कौन रखते थे? महाराज। नेक्स्ट सुहलवा। मेरे प्यारे बच्चों हलवा है, हलवा। सुहलवा को हलवे से याद करो। हलवा कहां बनना था आपका? बस्ती में। बस्ती बोले तो श्रावस्ती। सुहलवा वन्य जीव विहार का है श्रावस्ती में। और बलराम जी क्या खाते? हलवा। किशन जी क्या खाते? किशनपुर। क्या है वो? क्या खाते? खीर बोल रहे तो लखीमपुर खीरी। थोड़ा डिफरेंस माइंड में सेट कर दिए, चलो ना, कभी गलत नहीं होने का आपका क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा 16 के बाद कछुआ। कछुआ वन्य जीव आपका बिहार कहाँ है बच्चों? कछुआ पानी की चाल है ना गंगा जी की, कछुए की तरह कहाँ हो जाती है बच्चों? वाराणसी में। उससे पहले स्पीड होती है बहुत। इसका मतलब कछुए कहाँ मिल रहे हैं आपको बच्चों? वाराणसी में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1989-87 में बताता है एग्जाम उसमें, बुक में, 1-2 बुक में, ठीक है। और कितना क्षेत्रफल है इसका बच्चों? 7 वर्ग किलोमीटर। और कछुए की तरह पानी चलता है, कछुए के लिए फेमस है आपका। नेक्स्ट देखिएगा पीलीभीत वन्य जीव विहार बच्चों कहां पर स्थित है? ये आपका पीलीभीत में ही है, ठीक है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाघ और तेंदुए के लिए बच्चों क्या है? फेमस है। 12 के 12 आपके सेट हो चुके हैं माइंड में। एक बार लास्ट में फर्स्ट डिवीजन करा दूंगा क्लास के बाद में। आंसर छुपा के आप देखो, सबके आंसर देते हुए साथ के साथ चलोगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट पूछता है एग्जाम। सबसे पहले देखिएगा सभी बच्चे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है बच्चों? आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूध तो यूपी वाले पीते हैं सबसे ज्यादा। चलो 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये है ना बच्चों, भारत में नेपाल की सीमा पर है, बॉर्डर पर। नेपाल लोकेशन पता होनी चाहिए। मैप का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं नॉलेज है तो
यूपी की जो फर्स्ट क्लास थी मास्टर वीडियो अपलोड की हुई है, एक बार अच्छी तरीके से आप उसे चेकआउट कर लेना, आपको अच्छा महसूस होगा और अच्छा याद हो जाएगा। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जो आपके जिले हैं इन पर स्थित है कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलो इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, बच्चा गलत कर आता है, याद ही नहीं रख पाता हूं। नंबर 1, 1968 में से दुधवा पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त हुआ। यदि बात करते हैं दुधवा पक्षी विहार का दर्जा कब प्राप्त हुआ बच्चों? 1968 में। यदि हम बात इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ बच्चों? पक्षी विहार बन चुका, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद 1977 में आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसने प्राप्त कर लिया। और इसके बाद फिर एक होता है प्रोजेक्ट टाइगर, 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो फिलहाल आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसे छोड़कर मत चलना प्रोजेक्ट टाइगर। चलो यदि मैं बात करता हूं, जो आपको मैं 12 याद कराए हैं, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से? एक तो आपका होगा बच्चों किशनपुर वन्यजीव विहार और एक है आपका कतरनिया घाट, जिसे टाइगर में शामिल किया गया है। यदि हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वन्यजीव विहार कितने हुए आपके? एक तो किशनपुर, कतरनिया घाट और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब चला? जो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों को संरक्षण के लिए 1973 में स्टार्ट किया था। और यदि मैं बात करता हूँ वन्यजीव विहार की, वन में जीव बेहतर रह सकते हैं मतलब 1972 में वन्यजीव स्टार्ट हुआ था। यदि मैं बात करता हूँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण अगर कहीं गंदगी ज्यादा है, कहीं पर बाथरूम की मतलब जब जाते हैं गंदगी ज्यादा आ रही, आप नाक बंद करके चलो और छी करके चलते हो, बोले तो 86 आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। वन्यजीव वन में बेहतर रहते हैं, वन में जीव 1972। यदि मैं बात करता हूँ मानव संरक्षण अधिनियम ऐसी में एक क्लास छोटी सी बना दूंगा, उसमें सारे अधिनियम आपको छुटकी बजाती याद हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, थोड़ा स्पीड से याद करते हुए चलो, क्योंकि क्लास ज्यादा लॉन्ग होती जा रही है। चलो नंबर 1 देखो, नवाबगंज पक्षी विहार बच्चों कहाँ है? उन्नाव। बच्चों नवाबगंज चौक पर है ना, नाव में बैठ कर गए थे, हमारे घर के पास ही है नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ बच्चों? उन्नाव में। 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1984 में बच्चों इसकी स्थापना हुई। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या लगाओगे? नवाबगंज पक्षी विहार। अब इसका नाम बदल भी दिया गया है, अब इसका नया नाम है चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से इसे जाना जाता है। यदि चंद्रशेखर आए या आपका नवाबगंज आए, बात एक ही है, आंसर लगाना है आपको उन्नाव। नेक्स्ट, समसपुर पक्षी विहार। बच्चों समसपुर की बात आ रही है, समसपुर को याद करो ससुर से। जितनी पत्नियां होती है या लड़की की वाइफ होती है, अपने ससुर से क्या लेती है? राय बोले तो रायपुर। समसपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है बच्चों? रायपुर नहीं बच्चों, रायबरेली, सॉरी। समसपुर पक्षी विहार कहां स्थित है? रायबरेली। ससुर से क्या ले रही थी बच्चों आपकी? वो राय बोले तो रायबरेली। रायपुर तो यहाँ लेगा, तो छत्तीसगढ़ में जाएगा ना, वो मेरे छत्तीसगढ़ के याद आ गए। चलो 8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1987 में इसकी बच्चों स्थापना हुई। इसके बाद है लाख बहोसी भी आता है लिखा हुआ, बहोसी भी आता है, कंफ्यूज मत होना। लाख बहोसी पक्षी विहार बच्चों कहाँ पर है बच्चों? कन्नौज। कान पे है ना, अगर तेज मार दिया ना किसी ने, कह देते हैं कान पे तेज लग गया, बेहोश हो जाएगा। ऐसे याद रखो, ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं सकते। बेहोश कब हो जाएगा? जब कान पे बहुत तेज लगेगा। कान पे तेज लगने का मतलब कन्नौज, याद कर लो। लाख बहोसी पक्षी विहार का है बच्चों? कन्नौज में। क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी बच्चों 1988 में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पक्षी विहार है कौन सा? लाख। जब इसमें लाख आ गया, 1 लाख आ गया, तो उसका मतलब बड़ा ही होगा क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखिए, सैंडी या सांडी पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? हरदोई। आजकल है ना हर कोई सैंडी हुआ फिर रहा, अपनी धुन में धुन है, सिलेक्शन लेने से मतलब नहीं, टाइम पास करने से मतलब चल रहे। हर कोई सैंडी हुआ फिर रहा है आजकल। सैंडी फिर रहा है मतलब हर कोई का मतलब हरदोई। सैंडी पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? हरदोई में है। 3 वर्ग किलोमीटर। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। नेक्स्ट देखो, बखीरा पक्षी विहार। बच्चों खीरे कौन खा रहे थे? कबीरदास। खीरे कौन खाते थे? कबीरदास बोले तो संत कबीर नगर है, या संत रविदास नगर भी इसका नाम एग्जाम में आ सकता है। खीरा कौन खाता? कबीरदास जी। नेक्स्ट,
ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। मेरा नाम भी गौतम है, मैं तो वैसे ही याद किया हुआ है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग किलोमीटर है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट करते हैं हम बात समन पक्षी विहार की। बच्चों समन, इसमें मन है, इसमें मैन है। मन से, मन के ऊपर 2 मात्रा लगा तो मैनपुरी बन जाएगा। ऐसी ऑप्शन कटवाने हैं मुझे हर टॉपिक के आपके। चलो, समन पक्षी विहार का है बच्चों मैनपुरी में, 5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हुई थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ पार्वती रंगा पक्षी विहार। माता पार्वती की फोटो में फिलहाल यदि हम देखते हैं नंदी की फोटो आती है, ठीक है। अब क्या हुआ, नंदी की फोटो की जगह क्या की फोटो लगा दी किसी ने? गैंडे की फोटो लगा दी, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। ये हमारा सिर्फ याद करने का तरीका है। माता पार्वती से मैं माफी मांगता हूँ कि ट्रिक में ऐसी बनाई है। चलो, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती माता की फोटो में कौन था? नंदी की जगह कौन लगा दिया था बच्चों? गेंडा। गेंडा बोले तो गोंडा। पार्वती अरंगा पक्षी विहार का बच्चों गोंडा में है। 10.84 इसका क्षेत्रफल है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यह रामसर स्थल है बच्चों, एक रामसर स्थल, इसे शामिल है। एक अलग से लेनी पड़ेगी, उसमें कितने स्थल शामिल किए हुए हैं सारे, वो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। इसके बाद देखो बच्चों विजय सागर पक्षी विहार। बच्चों मुझे अपनी विजय से, आपको अपनी विजय से ना, विजय मतलब आपकी जीत हो, बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा प्यार है। इसका मतलब विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है बच्चों? महोबा में। वर्ग 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है इसका बच्चों। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में बात कर दो पटना पक्षी विहार बच्चों। थोड़ा मेरी ट्रिक फनी होगी बच्चों, ठीक है, याद करने का कॉन्सेप्ट है ये, इसका आम जीवन से कोई संबंध नहीं है। चलो, इसके बाद देखो पटना पक्षी विहार, क्योंकि ऐसी बातें बच्चों के यहाँ ज्यादा रहती है। पटना बच्चों, पटना पटाने के लिए बच्चों एड्डी चोटी तक का जोर लगा देते हैं बच्चों। मम्मी को पटाने के लिए, पापा को पटाने के लिए, किसी को पटाने के लिए। पटाने, एक लड़की को थोड़ा पटाने की बात होती है, अपना काम निकालने के लिए, पटाने के लिए एड्डी चोटी तक का जोर लगा दे, कुछ भी करने को तैयार होगा बंदा। इसलिए याद कर लो, इधर आ जाओ, ज्यादा मत सोचो। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है बच्चों? एटा में। और कितना क्षेत्रफल है इसका? 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 1990 में इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ सूर्यताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सूर्यताल पक्षी विहार है बच्चों बलिया में। चलो, सूर्यताल बच्चों, सूर्यताल, ताल पर, ढोलक की ताल पर बालिका तो नाचती है, लड़के थोड़ा नाच लेंगे, इसलिए याद करो। आ जाओ, सूर्यताल पक्षी विहार कहाँ बलिया में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 34 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1991 में हुई थी। अब इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नाम चेंज कर दिया, नाम रखा है इसका लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नाम से इसे जाना जाने लगा। यदि बात ओल्ड की आती है, सूर्यताल पक्षी विहार का नाम जो बलिया में स्थित है, क्या नाम है बच्चों उसका? लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नाम से इसे जाना जाता है। ताल पे कौन नाच रहा था? बालिका। देखो 2 मिनट के रिवीजन में 25 की 25 चुटकी बजाती ही मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इसके बाद देखो आगरा में ताजमहल के पीछे है ना जो यमुना है, वो भाई सरोवर की बात ही लगे, बहुत अच्छा सीन है वहाँ, यदि आप गए होंगे तो। इसका मतलब क्या है? सूर सरोवर, सरोवर कहाँ है? आगरा में ताजमहल के पीछे। सरोवर नहीं है, वो है यमुना जी। बस ये मेरा याद करवाने का तरीका है बेटा। क्षेत्रफल कितना? 4.10। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि मैं बात करता हूँ भीमराव अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ना बच्चों, बहुत प्रतापी व्यक्ति थे, बहुत साहसी व्यक्ति थे। इसका मतलब भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? प्रतापगढ़ में। और उनके हाथ में ना एक बैत थी, बैत बोले तो बच्चों बैती भी आता है ऑप्शन में, बैतीगढ़ में स्थित है। और स्थापना इसकी हुई थी 2003 में। 4.27 इसका क्षेत्रफल है। बेती ताल पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। या भीमराव अम्बेडकर आएगा ऑप्शन में। भीमराव अम्बेडकर क्या थे बच्चों? प्रतापी थे, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लेना, बेती ताल अगर पूछता है, बैत किसके हाथ में थी? प्रताप के, प्रताप नाम के लड़के के। इसके बाद देखो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप उत्तर प्रदेश की, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, दोबारा सुनो बच्चों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? हेमिस उद्यान, जो लेह लद्दाख में स्थित है। चलो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, भारत का टाइगर मैन किसे कहते हैं? जैसे एक वाटरमैन है, एक मेट्रोमैन है, ठीक है। भारत का क्वेश्चन है हमारा, भारत का, ये नोट कर लेना यहां से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहा जाता है। कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यदि मैं बात करता हूं भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन, बटन है ना, बटन सबसे छोटा होगा, इसलिए याद रखना साउथ बटन द्वीप है। ये कहां स्थित है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। चलो एक फास्ट रिवीजन करते हैं, 2 मिनट का, 25 के 25 काउंट प्राप्त होगा आपको। सबसे पहले देखो चंद्रप्रभा, च से चंद्र, च से चंदौली।
ठीक है। नेक्स्ट देखो किशनपुर। किशन भगवान जी क्या खाते थे मेरे प्यारे बच्चों? खीर। किशन जी खीर खाते थे। आपका क्या है, क्या नाम है इसका? किशनपुर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बच्चों लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट कहाँ है? कतर कौन आता कपड़े? दर्जी। कैसा था? बहरा, सुनाई देता था। कतरनिया घाट आपका कहाँ होगा बच्चों? बहराइच में। रानीपुर। रानी क्या खिंचवा रही थी बच्चों? चित्र। चित्र बोले तो आपका चित्रपुर। नेक्स्ट महावीर स्वामी के लड़के का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ललित। ललितपुर। चंबल। चंबल की घाटी आगरा की साइड पड़ती है। चंबल वन्य जीव अभयारण्य बच्चों आगरा, इटावा, औरैया। कैमूर। कैमूर कैमरे में फोटो ले रहे थे दो जिलों की, कौन कौन से? आपके सोनभद्र और मिर्जापुर। इसके बाद बच्चों हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्षेत्र। देखो सोहागी। सोरानिया कौन रखते थे? महाराज जी, महाराजगण। इसके बाद देखो सुहलवा। हलवा कहाँ बनना था मेरे प्यारे बच्चों? बस्ती। बस्ती बोले तो श्रावस्ती। इसके बाद कछुए की तरह पानी कहाँ चलता है गंगा जी का? वाराणसी, इसलिए वाराणसी। पीलीभीत कहाँ पर है बच्चों? पीलीभीत में ही है। नेक्स्ट नवाबगंज। नाव पर बैठ के कहाँ जा रहे थे बच्चे? नवाबगंज पे जा रहे थे। कैसे? नाव पर बैठ के, इसलिए आपका उन्नाव प्रदेश का सबसे पुराना है। समसपुर। उनकी क्या मांग रहे थे बच्चों? राय। राय से क्या बना आपका? रायबरेली। इसके बाद देखो लाख बहुसी। कान पे जोर, बेहोश हो जाएगा, इसलिए यार आपका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? कन्नौज। सैंडी। हरदोई। हर कोई आजकल सैंडी हुआ फिर रहे। हर कोई का मतलब हरदोई। इसके बाद देखो बच्चों बखीरा। खीरे कौन खाते थे? कबीरदास जी। कबीरदास। गौतम बुद्ध नगर है ये आपको ये। समन, इसमें मन है, इसमें मैनपुरी है। पार्वती माता की फोटो में गेंडे की जगह क्या, सॉरी, नंदी की जगह किसकी फोटो लगा दी? किसी शरारती तत्व ने गेंडे की, इसलिए पार्वती जी को, पार्वती रंगा को याद रखना। गेंडे बोले तो गोंडा। विजय। विजय से मुझे अपनी को भी है, इसलिए विजयनगर, विजय सागर पक्षी विहार का बच्चों महुआ। पटना। घर वालों को पटाने के लिए एड्डी छोटी तक का जोड़ लगा देते हैं, इसलिए एटा। सूर्यताल। ताल पे क्या नाच रही थी? बालिका। बालिका बोले तो बलिया। ठीक है। नेक्स्ट सूर सरोवर। सरोवर की तरह कहाँ लगता है? आगरा के जो बैक साइड में यमुना है, सरोवर की तरह लगती है, इसलिए आपका आगरा। भीमराव अम्बेडकर कैसे थे बच्चों? प्रतापी थे, प्रतापगढ़। ऐसे ही सारे छोटी छोटी क्लास में, मैं 5-10 मिनट की क्लास में सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगा। सभी बच्चे यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। थैंक यू।